टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू 10 idioms जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव और पॉलिश करने के। वन, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है जब कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो या सिक हो, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई एम सिक या आई एम नॉट वेल, यू कैन से आई एम अंडर द वेदर। फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज नॉट अटेंडिंग द स्कूल टुडे बिकॉज ही इज अंडर द वेदर। नंबर टू, पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब है कोई भी काम जो बहुत आसान हो करना और बहुत आसानी से हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, रोहन हैज स्टडीड वेरी हार्ड, दिस असाइनमेंट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। नंबर थर्ड, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब है जब आप किसी टॉपिक या किसी चीज़ पे काम करना बंद कर दो या सोच लो कि अब मुझे इस चीज़ पे और काम नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, आई थिंक शी शुड कॉल इट अ डे नाउ। नेक्स्ट, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब है कि कभी भी ऐसी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करना अननोन लोगों से, ताकि उनको जो है वो कंफर्टेबल फील हो, या कोई एक गैदरिंग हो जहाँ बहुत सारे अनजान लोग बैठे हो और कोई भी एक ऐसा इंसान हो जो थोड़ा सा जोक कर दे या ऐसे कोई बात कर दे जिससे कि जो है वो सब लोग आपस में मतलब बात करें या एक कॉमन टॉपिक उनका डेवलप हो जाए, तो उसको हम ब्रेक द आइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड अ क्विक जोक एट द स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग टू ब्रेक द आइस। नेक्स्ट, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको खरीदने में आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया हो, या बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ जो कोई हो जिसमें आपके बहुत ज़्यादा पैसे उड़ गए हों, उसको कहते हैं टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। फॉर एग्जाम्पल, दीज डिज़ाइनर बैग्स कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसका रीज़न पकड़ना, कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, इसकी वजह क्या है। उस वजह को एकदम प्रिसाइजली पकड़ने को ही हम कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन श्याम सेड इट वाज एन इलेक्ट्रिकल इशू, ही हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट वन, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब है इधर उधर की बातें करना और मेन टॉपिक के बारे में बात ना करना। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो बस फालतू की बात करते हैं और मेन टॉपिक से रिलेटेड कोई बात नहीं करते। तो ऐसा कोई भी इंसान हो तो उसको हम कहेंगे दैट ही इज बीटिंग अराउंड द बुश। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, जस्ट टेल मी डायरेक्टली वॉट यू वॉन्ट। नेक्स्ट ईडियम, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इसका मतलब है कि ज़्यादा जितना आप कर सको अपनी औकात से ज़्यादा जब आप काम ले लो या कोई चीज़ ले लो, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि भाई हाँ ये तो मैं कर ही लूँगी, ये तो मुझसे हो ही जाएगा, तो उसको कहते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक आई बिट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू व्हेन आई अग्रीड टू डू वर्क फॉर अदर्स। नंबर नाइन, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब है जब आप किसी की अच्छाई में, उसके बुरे टाइम में, उसके अच्छे टाइम में, उसके हर किसी टाइम में उसके साथ रहो, तो उस साथ को हम कहते हैं थ्रू थिक एंड थिन। फॉर एग्जाम्पल, माई बेस्ट फ्रेंड स्टेड विद मी थ्रू थिक एंड थिन। नेक्स्ट ईडियम, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स कभी कभी, बहुत रेयरली, रिलेटिवली ना होती हो, कभी कभी होती हो, उसको हम कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। आई विजिट माई होम टाउन वंस इन अ ब्लू मून। So I hope you like this video, and please make sure to use these idioms in your day-to-day life and follow me for learning English every day in easy steps. Bye bye.